ऐसी है जी। लेकिन जहाँ आप हम लोगों का क्या हासिल करने वाले, जीत सूरत तब नहीं बजेगा तो लोग। एक बात याद रखें, ये सोच रहा हूँ एक अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी है, ये सब कैसे हो सकता है? का नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया, एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हो? तो तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा क्या इस लड़की को कुछ हुआ तो तेरा सिखाया पढ़ाया सब भूल जाओ। लेकिन अहम बात की तरफ अदालत की तवज्जो करवाना चाह रहा था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सावन जार पिया अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब सावल पिया को लेकर अदालत पहुंच चुका था, लेकिन पिया का वकील बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। यह देखकर सावल पूछता है, वहीद भाई सब खैरियत तो है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वकील वहीद बताता है कि सेठ दाऊद ने मुल्क का सबसे बड़ा और ताकतवर वकील कर लिया है, जो आज तक कोई केस नहीं हारा। ये सुनकर सावल और पिया दोनों परेशान हो जाते हैं। पिया के वालिद कहते हैं, तो क्या हुआ? अगर वो आज तक कोई केस नहीं हारा तो क्या आज वो ये केस ज़रूर हारेगा। इस दौरान वकील अदालत में दाखिल होता है। वो नहायत मशहूर और नामल वकील नज़र आता है और आते ही पिया पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देता है। वो कहता है, इतने साल बाद पिया को ये पुराना वाक़या अचानक क्यों याद आया? ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है जनाब जज साहिब। पिया का वकील एतराज़ करता है। जज कहते हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। सेठ दाऊद का वकील इल्ज़ाम लगाता है कि पिया ने यह सब कुछ सेठ दाऊद की जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए किया। आलियार इनका अगलौता बेटा है और पिया इसे मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहती है ताकि पूरी जायदाद हथिया सके। ये सुनकर पिया और इसके वालिद असलम साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं। पहले सेठ दाऊद ने इन्हें बाहर बदनाम करवाया और अब अदालत में भी बेइज्जती करवा रहा है। सावल को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये अदालत है। बाहर मीडिया वालों से सावल लड़ पड़ता है और बड़े गुस्से में बोलता है, लेकिन पिया दरमियान में आके मामला ख़त्म करवा देती है। केस ख़त्म होने के बाद वकील सेठ दाऊद से कहता है, आप बेफिक्र रहें, देखें ये बाप बेटी आपके कदमों में आकर माफ़ी मांगेंगे। सेठ दाऊद कहता है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं यही चाहता था कि असलम और पिया किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। दूसरी तरफ आलियार जान बचा चुका है। दूसरी तरफ आलियार ये जान चुका है कि इसका बाप ही असल मुजरिम है और पिया के साथ जो कुछ हो रहा है सब सेठ दाऊद की साजिश है। वो लुबना को फ़ोन करके पूछता है, क्या पिया यूनिवर्सिटी आ रही है? लुबना हैरान होकर पूछती है, क्यों, क्या बात है? आलियार कहता है, मैं पिया का साथ दूंगा, चाहे मेरा मुकाबला अपने बाप से ही क्यों ना हो, क्योंकि अब मैं सच जान चुका हूँ। लुबना ये पैगाम पिया तक पहुँचा देती है कि आलियार ने अपने बाप के ख़िलाफ़ जाने का फ़ैसला कर लिया है। इधर असलम साहब एक बड़ा फ़ैसला करते हैं। वो सावल से कहते हैं, बेटा मैंने फ़ैसला किया है कि अब मैं और पिया खुद ही दुनिया का सामना करेंगे और ये केस भी हम खुद ही लड़ेंगे। तुम्हें हमारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं। सावल जवाब देता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों को दरमियान में अकेला नहीं छोड़ सकता। असलम साहब कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारी दुश्मनी की वजह से सेठ दाऊद तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अब सावल और आलियार की मुलाकात होने वाली है, जिसमें सावल आलियार को बताएगा ये सब कुछ मेरे वालिद यानी सेठ दाऊद करवा रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई कसूरवार निकले तो मैं खुद इन्हें सज़ा दिलवाऊंगा। आखिर में सवाल है दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि आलियार अपने बाप के ख़िलाफ़ अदालत में गवाही देगा?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल स्क्रीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।